नमस्ते दोस्तों, पुनः आपका स्वागत है। मैंने पूर्व में भी इसी प्रकार का एक वीडियो आपको शेयर किया था, कॉपी में लिखने का तरीका। उसी से रिलेटेड मैं अब क्या पढ़ाई में मन नहीं लगता है, यह वीडियो आपको पूरा देखना चाहिए, क्योंकि इसमें पढ़ाई में ध्यान कैसे लगाएं। क्या आपका मन पढ़ाई में कम लगता है? क्या पढ़ते पढ़ते आपका ध्यान कहीं और चला जाता है? क्या परीक्षा के लिए अच्छे से पढ़ाई करना चाहते हैं? तो ये वीडियो आप अंत तक जरूर देखें। मेरे चैनल पर आप पूर्व से हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अच्छा लगे आपको तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। तो ये वीडियो थोड़ा बड़ा जरूर है, लेकिन आप इसको अंत तक देखें, क्योंकि हर माता पिता अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। उनकी इच्छा होती है कि उनके बच्चे उच्च शिक्षा प्राप्त करें, लेकिन परेशानी तब होती है जब काफ़ी प्रयत्न करने के बाद भी उन्हें मनवांछित फल नहीं मिल पाता है, और वह अपने बच्चों को सफलता के लिए नए नए तरीके ढूंढने लगते हैं। मुख्य समस्या यह आती है कि बच्चा पढ़ना तो चाहता है, लेकिन पढ़ाई में उसका मन केंद्रित नहीं हो पाता है। तो आज इस वातावरण में पढ़ाई से ध्यान हटने का एक साधारण सा कारण होता है कि वो मन का विचलित होना। जो चीज़ें इस समय में विचलित करती हैं वो सोशल नेटवर्क, वेबसाइट, दोस्त, परिवार, शोर शराबा, हर किसी व्यक्ति का विचलित या ध्यान हटाने का एक पॉइंट होता है। तो आइए जानती हैं कि वो कौन से बेहतरीन पढ़ाई करने के तरीके हैं, टिप्स हैं, जिससे आपको पढ़ने में मज़ा आ जाएगा और पढ़ा हुआ आपको याद भी रहेगा। तो वीडियो आप अंत तक जरूर देखें। तो देखिए, पढ़ाई के लिए सही जगह का चुनाव जरूर करें। जी, पढ़ाई के लिए सही जगह का चुनाव जरूर करें, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आपके घर में कहीं पर भी एक ऐसी जगह आप ढूंढ लीजिए जिसमें आपका मन लगता हो। आप कितना भी ध्यान लगाकर पढ़ाई कर सकते हैं, वह आपके परिवेश और वातावरण के ऊपर निर्भर करता है। इसलिए अपनी पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान बनाए रखने के लिए सही जगह का चुनाव आवश्यक है। जैसे मैं कुछ महत्वपूर्ण बता देता हूँ, इसके अलावा भी आप देख सकते हैं। आपके हिसाब से ऐसी जगह ढूंढें जहाँ पर शांत वातावरण हो, आपको डिस्टरबेंस ना हो, ज़्यादा गर्मी या ज़्यादा ठंड ना हो, बैठने के लिए एक अच्छी चेयर या टेबल हो, या कोई अच्छी जगह इसके अलावा भी हो सकती हैं। किताबों को अच्छे से रखने की सुविधा हो। जो किताब आपको अच्छा लगे वो पहले निकाल सकते हैं और उसको पढ़ सकते हैं आप। कुछ लोग पढ़ाई करते समय गाना सुनते हैं, तो गाना को उतना ही सुने जितने कि आपका मन विचलित ना हो। वैसे ये वर्जित है। उस कमरे में जिसमें आप पढ़ाई कर रहे हैं, हो सकता है तो आप एक बोर्ड लगा दें उसमें, डू नॉट डिस्टर्ब वाला, ताकि आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, आपके छोटे भाई बहन वगैरह। इसी प्रकार से दोस्तों, तो आपको पढ़ाई की सही जगह चुनना बहुत ज़रूरी है। जगह का बहुत महत्वपूर्ण है। एटमॉस्फेयर अच्छा होना चाहिए, तो निश्चित रूप से आपको पढ़ाई में मन लगेगा। अब मैं बता रहा हूँ कि पढ़ाई को अपने नियमित कार्य बना लीजिए। पढ़ाई तो करते हैं सभी, लेकिन उसको एक नियमित रूटीन का कार्य बना लीजिए आप, ताकि आपका पढ़ाई में मन लग सके। जिस प्रकार सभी कार्य के लिए अपने को कुछ ना कुछ योजना बनाना पड़ती है, उसी प्रकार पढ़ाई के लिए योजना बनाना चाहिए। ज़्यादातर लोग पढ़ाई को अपने नियमित कार्य से अलग मानते हैं, ऐसा करना सही नहीं है। तो आपको पढ़ाई करने के लिए कुछ इस तरह प्लानिंग, ये योजना बनाना चाहिए। हर दिन पढ़ाई करने के लिए टाइम टेबल चार्ट बनाएं और उसके समय अनुसार ही पढ़ाई करें। पढ़ाई को रेगुलर एक्टिविटी से अलग ना समझें। पढ़ाई करने के लिए हमेशा उत्साहित या मोटिवेट रहे। 45 मिनट से ज़्यादा लगातार पढ़ाई पर पढ़ाई का समय टाइम टेबल में ना रखें, और बीच बीच में 5 से 10 मिनट का ब्रेक जरूर लें। 45 मिनट पढ़ने के बाद में 5 से 10 मिनट का ब्रेक जरूर लें। ध्यान दें कि आपको दिन या रात किस समय पढ़ने में आसानी होती है, उसी के अनुसार अपना समय चार्ट बनाएं, क्योंकि आपको आपसे अच्छा कोई नहीं जान सकता है। तो उसके अनुसार आप पढ़ाई का जो टाइम टेबल शेड्यूल बनाएं। साथ ही सभी ध्यान हटाने वाली चीज़ें से दूर रहें। बहुत सारे गैजेट है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है, उनसे आप दूर रहें, क्योंकि अगर आप कुछ भी ध्यान से लंबे समय तक का बिना विचलित हुए पढ़ना चाहते हैं, तो सबसे पहले सभी ध्यान हटाने वाली चीज़ों को दूर रखें। ज़्यादातर ध्यान हटाने वाली चीज़ें होती हैं मोबाइल फ़ोन, सोशल मीडिया, गेम्स, कंसोल और टेलीविज़न। इन सभी चीज़ों को दूर रखें। यह चीज़ें पढ़ाई से कुछ इस प्रकार ध्यान हटाने में आपकी पढ़ाई तो नहीं
और नुकसान होता है, पढ़ाई तो नहीं होती और नुकसान हो जाता है। इन चीज़ों की वजह से आप अपना ज़्यादातर पढ़ाई का समय दूसरी चीज़ों में बर्बाद कर देते हैं। मोबाइल फ़ोन पर लंबी बात हो या सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट पर लंबी चैट हो, दोनों प्रकार से पढ़ाई में के दौरान याद की हुई चीज़ें भूल जाते हैं। अगर अगर अच्छा पढ़ाई करना है अगर अच्छी पढ़ाई करना है तो इलेक्ट्रॉनिक यंत्रों से दूर रहें, ताकि आपको पढ़ाई में मन लग सके। ये बहुत सारे ऐसे गैजेट हैं अभी वर्तमान में, ताकि वो आपका जो पढ़ाई का है टाइम वो डिस्टर्ब करते हैं, तो इनसे आप दूर रहें, यही सलाह है आपको। आगे देखिए, अच्छे से पढ़े, पढ़ते तो सभी है लेकिन उसको समझ कर पढ़े, रट कर ना पढ़े, रट्टा ना मारे। किसी भी चीज़ को बस पढ़ लेने से कुछ नहीं होता है, उसे अच्छे से पढ़ने के साथ साथ सीखना भी जरूरी है। इससे आप पढ़ते समय बोर भी नहीं होंगे और ध्यान भी बना रहेगा। और मैं कुछ तरीके बता रहा हूँ कि कैसे पढ़े। अपनी पढ़ाई के कार्यों को किसी भी प्रकार से अच्छे से समझे हुए पूरा करने के लिए अपना लक्ष्य तय करें। अपनी मेहनत के लिए स्वयं को धन्यवाद दें और उसी धन्यवाद से प्रेरणा लेकर पढ़ाई में मन लगाएं। हमेशा सकारात्मक विचार के साथ जुड़े रहें और खाली समय में अच्छी प्रेरणादायक किताबें पढ़ें, अच्छे मोटिवेशनल थॉट पढ़ें। अपने विचार और एहसास को अपने दोस्त परिवार को बताएं और जानें क्या अच्छा है और क्या बुरा है। ये ज़रूरी है कि आपको शेयर करना चाहिए, आपके दोस्त हैं उनके साथ में शेयर करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं कि पढ़ाई करते समय आप ध्यान से पढ़ें, रटे नहीं, उनको समझने की कोशिश करें। जी हाँ, अनुशासित भी रहना ज़रूरी है, बी डिसिप्लिन। क्योंकि आप डिसिप्लिन में पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपको ना तो नींद आएगी, ना आलस आएगा, ना बोरियत लगेगा। लंबे समय तक पढ़ाई में अगर ध्यान लगाना है तो अनुशासन अनुशासन बनाए रखना बहुत आवश्यक है। आपका मन भले ही एक तरफ से दूसरी ओर जाने लगे, परंतु अनुशासन ही वो चीज़ है जो आपका ध्यान दोबारा हटाना नहीं देता है। तो इसके लिए मैं बता रहा हूँ कि जब कभी भी आपका ध्यान गलत और जाने लगे, उसे झट से रोकिए और पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। धीरे धीरे आप नियमित रूप से टाइम टेबल के अनुसार पढ़ाई करेंगे तो आप अपने आप अनुशासित हो जाएंगे। अगर अपना ध्यान तब भी दूसरी ओर जाने के लिए उत्तेजित हो रहा हो तो अपनी पढ़ाई कमरे की दीवार पर एक कागज पर लिखकर चिपका दें। मैं पढ़ाई कर के समय मात्र पढ़ाई पे ही ध्यान दूंगा और कुछ भी ध्यान नहीं दूंगा। और अपना टाइम टेबल भी आपके सामने होना चाहिए। अगर आपको तब भी मुश्किल होती हो तो अपनी गलतियों को अच्छे से पहचानें और सुधारें, क्योंकि आपकी गलती आपसे अच्छा कोई नहीं पहचान सकता है। तो उनको सुधारने की कोशिश करें, प्रयास करें, निश्चित रूप से आप सफल होंगे। पढ़ाई को मजा समझकर पढ़ें, ना कि किसी बोझ को, क्योंकि पढ़ाई को एक आनंदित रूप में पढ़ें। अगर उसको बोझ के रूप में पढ़ोगे तो निश्चित रूप से आपको बोरियत महसूस होगी। मेरी यही सलाह है आपको कि अनुशासन जरूर रहे और अनुशासित रहे और पढ़ाई करे। जाने कब आपको आराम करना चाहिए, क्योंकि लाइफ में आराम करना भी बहुत ज़रूरी है। तो बिना रुके किसी भी कार्य को करना ज़्यादा बुरा होता है, ब्रेक के साथ करना चाहिए। सोचिए कि ब्रेक एक अच्छी चीज़ है और उस समय आपको सकारात्मक कार्य करें, जिसकी पढ़ाई करते समय याद किया हुआ चीज़ आना ना भूले। आप प्रत्येक 45 से 60 मिनट में 5 से 10 मिनट का ब्रेक जरूर लें, इससे दिमाग ताज़ा रहता है। इतना भी पढ़ाई ना करें कि आप अपने परिवार से दूर हो जाएं, हर चीज़ के लिए इसलिए टाइम मैनेजमेंट होना बहुत आवश्यक है। तो बीच में पढ़ाई करते समय कुछ समय के लिए ब्रेक भी जरूर दें आप। और अपनी प्रगति को देखें, मतलब खुद अपने आप को मॉनिटर करें, खुद की प्रोग्रेस जांच करें कि मैंने कितना पढ़ा है, मैं पढ़ रहा हूँ, याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये चीज़ आपको ही चेक करना है। अपनी पढ़ाई के तरीकों को अच्छे करने के साथ साथ अपनी प्रगति को भी देखते रहना बहुत अच्छा होता है। इससे आपको जरूरी प्रेरणा मिलेगी और सफल होने में आपको जरूर मदद मिलेगा। अपने आपसे कुछ जरूरी सवाल पूछें आप, जैसे मैं बता रहा हूँ, मेरा मुख्य लक्ष्य क्या है, ये खुद प्रश्न पूछिए आप। मेरा मुख्य लक्ष्य क्या है, इस सप्ताह में क्या प्राप्त करना चाहता हूँ, मुझे आज कौन कौन सा कार्य पूरा करना है, क्या मेरा टाइम टेबल और तरीका मेरे लिए सही काम कर रहा है, इसमें सुधार लाने और तरीके क्या हो सकते हैं। ये सारे प्रश्न अपने आप से करें और इन प्रश्नों को हल करने की कोशिश करें, क्योंकि आपसे ज़्यादा आपको कोई नहीं जानता है। अब आगे आइए, अपने शरीर को पहचानिए। अपनी जो बॉडी है उसको आप खुद पहचान सकते हैं कि आप कितना काम कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। हम सब एक अलग पढ़ने का तरीका है।
समय होता है। कुछ लोग सुबह के समय अच्छा पढ़ते हैं या अपने कार्य में अच्छे होते हैं। कुछ लोग रात के समय अच्छा पढ़ने में मन लगता है। आपको अपने शरीर को समझना होगा कि आपका दिमाग कब ज़्यादा पढ़ने का मन कर रहा है। रात को या दिन के समय सही समय के अनुसार कार्य करें, आपको निश्चित सफलता मिलेगी, क्योंकि सही समय पर कार्य किया गया किसी को भी असंतोष नहीं होता है और एक अच्छा काम कर सकते हैं आप। तो अपने शरीर को जरूर पहचानें। अब आगे हैं कि अच्छी नींद जरूर सोए। सोना भी बहुत जरूरी दोस्तों, कि देर रात तक अगर हम नहीं सोते हैं और तो अगला दिन हमारा पूरा खराब हो जाता है और पढ़ाई में मन नहीं लगता है। तो आप तो जानते ही होंगे कि सोने के कई फायदे हैं। अच्छी नींद सोना पढ़ाई में मन लगाने का एक बहुत बेहतरीन माध्यम है। जब भी कोई व्यक्ति अच्छे से सोता है तो उसमें हार्मोन्स सही तरीके से रेगुलेट होते हैं, दिमाग को मजबूती बनाते हैं और शरीर को आराम भी देते हैं, जिससे पढ़ते समय चीज़ें याद करने में मदद मिलेगी। थके हुए शरीर को कभी भी पढ़ाई पर ध्यान का या फोकस करना बहुत मुश्किल होता है और कभी कभी नामुमकिन भी होता है। इसलिए ज़रूर के हिसाब से प्रतिदिन 7 से 8 घंटे जरूर सोना चाहिए, ताकि आपका दिमाग रिलैक्स हो जाए और अगले दिन आपको पढ़ाई में अच्छे से मन लगे और फ्रेश और ताजगी भरा दिन हो आपका। आगे हैं, पढ़ाई को छोटे छोटे उसमें डिवाइड कर लीजिए आप। दोस्तों, अगर आप सच में अपनी पढ़ाई से ज़्यादा इफेक्टिव बनाना चाहते हैं तो आपको छोटे छोटे उसको उसमें कर लीजिए और आपको निश्चित रूप से उसमें मदद मिलेगी, क्योंकि पढ़ाई करते समय आपको भोजन भी अच्छा करना चाहिए, ताकि गरिष्ठ भोजन ना हो और वो आपको एक अच्छी ऊर्जा दे सके। बहुत सारे तला गला खा लेते हैं, उससे पढ़ाई में मन नहीं लगता है। तो इसमें दोस्तों, जब पढ़ाई करते हो आप तो उसको सच में आप पढ़ाई से ज़्यादा इफेक्टिव बनाना चाहते हैं तो आपको उसे अपने लिए रोज़ एक प्लान करें और उसके अनुसार लेसन को कुछ छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लें। ऐसा करने से दो चीज़ें होगी। पहला तो यह होगा कि आप कभी भी पढ़ाई में मन लगाना है, क्योंकि आपको पता होगा कि आप मैं इतना पढ़ने वाला हूँ कि कल मैं इस टॉपिक को पढ़ लूँगा और धीरे धीरे याद हो जाएगा, क्योंकि बड़ा टॉपिक आपको बोर कर सकता है। इसलिए उसको आप छोटे छोटे टॉपिक में टुकड़ा कर लीजिए। अब दोस्तों देखिए, आपको अच्छा खाना भी ज़रूरी है, क्योंकि मैंने पहले बता दिया पहले की स्लाइड में कि आपको अच्छा खाना चाहिए, गरिष्ठ खाना नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपके मन पर बोझिल होगा और आप अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे। तो संतुलित भोजन खाएं, ज़्यादा ना खाएं, रात के समय कम भोजन करें और गरिष्ठ भोजन ना खाएं। अब इसके साथ ही दोस्तों मैं बताऊं, एक समय में एक ही काम करें। एक समय में एक ही काम करें, ये जरूरी है कि एक समय में एक ही कार्य करने की आदत डालिए। ना सिर्फ पढ़ाई में बल्कि हर क्षेत्र में बहुत ही उपयोगी साबित होगा। जैसे अपना ध्यान पूरी तरह से एक ही चीज़ के ऊपर लगाएं। जब एक काम पूरा हो तब दूसरे काम पर आप लगाएं। ऐसा करने से आपको पढ़ाई में मन लगेगा। एक ही समय में बहुत सारे कार्य करने की कोशिश से सभी कार्य अपूर्ण रहते हैं और आप जो पहले पढ़ा हुआ वह पहले किया हुआ काम भी भूल जाएंगे। ये सभी चीज़ें इसमें आपको केंद्रित होगी। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। तो ये कुछ टिप्स है जो मैंने दिए, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप अपनाएंगे। जैसे ही पढ़ाई के अपना एक टाइम टेबल बनाएंगे, कोशिश करें ग्रुप स्टडी और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। और मैंने जो बताए ये नोट्स खुद का बनाएं और इसी प्रकार से आप अगर इन टिप्स को ध्यान रखते हुए पढ़ाई करेंगे तो निश्चित आपको सफलता मिलेगी। पुनः आपको आगामी परीक्षा के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।